सबसे बड़ा शो। वो कह रहे हैं किसने देखा, अपने कहा भाई तस्वीर आई, उन्होंने कहा तस्वीर से क्या होता है, अंदर अंदर कैमरा गया कभी? वो कह रहे हैं मैंने तो कहा अपने पार्टी के लोगों को खोल दो, इस घर को खोल दो, मीडिया को अंदर जाने दो। आपने देखा सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने बाहर धरना दिया था। सब फोटोज बाहर है, सब अंदर के चित्र बाहर है, शायद आपके चैनल पे भी मैंने देखे हुए। चले, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कैमरा अंदर जाए, मीडिया का कैमरा अंदर जाए, लेकिन हमको दिल्ली पुलिस ने जाने ही नहीं दिया अंदर। मुझे लगता है कि उसकी सब चित्र, सब तस्वीरें बाहर आ चुकी है। अगर केजरीवाल जी इस बात को डिनाई करें कि वो जो फोटोज बाहर आई है वो झूठ है, अगर वो डिनाई कर रहे हैं, एक बार तो डिनाई करें ना कि 34 करोड़ रुपया नहीं खर्च हुआ है या 35 करोड़ जो भी फिगर्स आए हैं, एक बार डिनाई तो करें। उसकी जो सीएजी की रिपोर्ट है वो क्यों नहीं बाहर पेश कर देते? उनकी सरकार के पास तो है ना, उनकी सरकार के पास तो लिकर स्कैम की भी रिपोर्ट आई है। अगर वो कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट गलत है, अगर वो कह रहे हैं कि शीश महल में खर्चा नहीं हुआ है, तो आपके मंच पर आकर सामने रख दे, जनता के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन्होंने तो उल्टा, आप बताइए भाइयों बहनों, डिनाई करना है तो सच रख देना सामने, रख दे कितना खर्चा हुआ है, रख दे सब सीएजी रिपोर्ट्स जनता की अदालत में सामने रख देते। उन्होंने कहा पहले मोदी जी बताएं वो कितने करोड़ के घर में रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, वो उनके घरों में करोड़ों के झूमर लगे हुए हैं, उसमें हीरे भी लगे हुए हैं, मान ले कोई। अब ये मैं समझता हूं दिल्ली की जनता इस प्रकार के बयानों से कोई प्रभावित होने नहीं वाली है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को आज मोदी जी पे विश्वास है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से केजरीवाल जी ने तो चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे वो इनके पुराने वक्तव्य हो, हर एक बार अपने झूठ पकड़े जाने पे इस प्रकार से डाइवर्जनरी टैक्टिक, दूसरे पे अनाप शनाप आरोप लगाने का काम लगातार किया है। उनकी विश्वसनीयता आज जीरो हो गई है, शून्य है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आई वुड कॉल देम वेरी सिली एंड वेरी पेटी, इस प्रकार के बयान देके वो अपने आप को और ज्यादा कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं और अपनी विफलताओं को भी जनता के सामने दिखा रहे हैं। सर, आपने शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे, आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसकी बात मैं करना चाहता हूं। आपकी पार्टी थी जिसने दिल्ली में ये मुद्दा उठाया कि 1993 पहली विधानसभा चुनाव के बाद इस बार पहली बार 2024 में दिल्ली का बजट घाटे में गया। ये आपकी पार्टी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। आज आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़ चढ़कर वादे कर रही है फ्री के, जिनको रेवड़ी कहा जाता है। वो पैसा तो वही सरकार है ना, पैसा तो वही। मैं आपको एक बैकग्राउंड देके इसके बारे में जवाब दूंगा। मुझे अभी भी याद है उत्तर प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कुछ कुछ वादे किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जब संकल्प पत्र में ये विषय देने की बात आई, तो पहले तो मोदी जी के पहला सवाल होता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा, एक एक चीज का एस्टिमेट करो और बताओ पैसा कहां से आएगा। तब मुझे अभी भी याद है माननीय गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई शाह, उन्होंने एक एक विषय सामने रखा कि सैंड माफिया का, समाजवादी पार्टी का इतने 1000 करोड़ का घोटाला, लैंड माफिया, भू माफिया का इतना घोटाला, लिकर में इतना पोटेंशियल है रेवेन्यू बढ़ाने का अगर ईमानदारी से ठेके दिए जाए, और एक एक चीज गिना के बताया कि ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू से हम ये हर एक वादा जो कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। और मित्रों, एक एक चीज, और आपने तो देखा ही है, एक एक चीज जो हमने वादा किया उसको पूरा किया। सैंड माफिया को खत्म किया, भू माफिया को खत्म किया, लिकर किट करप्शन को खत्म किया, और ये तीनों से जो हजारों करोड़ रुपए रेवेन्यू राज्य सरकार को मिला, एक लिकर अकेला का मैं आपको बता सकता हूं। समाजवादी सरकार के समय जो रेवेन्यू आता था उससे आज
3 गुना रेवेन्यू मात्र 6-7 साल बाद आते हैं। 3 गुना, शायद अब तक तो 4 गुना हो गया होगा, मेरे आंकड़े 1-1.5 साल पुराने। 4 गुना 3 गुना रेवेन्यू सिर्फ लिकर के ठेके ईमानदारी से देने से राज्य सरकार के पास आए। तो हम जो वादा करते हैं, जो केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली के बजट को अपनी जागीर समझ के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में लगाया, जिस प्रकार से केजरीवाल जी की सरकार झूठे इश्तिहार देती है और जनता के पैसे को खराब करती है। अगर आप बताइए, दिल्ली में अगर काम की जानकारी देनी भी हो तो मुंबई में क्यों आते हैं इश्तिहार, तमिलनाडु में क्यों आते हैं इश्तिहार? दिल्ली में जानकारी देनी है, मैं समझ सकता हूं, पर दिल्ली के कार्यक्रम की जानकारी मुंबई और चेन्नई में आती है। मुझे याद है एक कोई ब्लास्टर्स कुछ कार्यक्रम स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने का बिजनेस ब्लास्टर्स लॉन्च किया। स्टार्टअप दुनिया में देखता हूं केंद्र सरकार के बिहाफ, मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे लगा कुछ बड़ी योजना होने वाली होगी। 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखता था। डबल पेज, फ्रंट पेज, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखता था। मैंने सोचा कोई बहुत बड़ी स्कीम होगी। दिल्ली में तो स्टार्टअप की दुनिया में कायाकल्प होने जा रहे हैं। खोदा पहाड़, निकला चूहा। बाद में पता चला स्कीम ही 60 करोड़ रुपए की थी। शायद उससे 2 गुना तो इश्तिहार पे खर्च दिया होगा। स्कीम से 2 गुना पैसा इश्तिहार पे खर्च दिया, शायद ज्यादा भी हो सकता है। और जनता को क्या मिला, उसका आउटकम क्या है, वो आज तक नहीं आया है बाहर। लेकिन मोदी जी एक एक चीज भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र में लिखती है जी, उसको पूरा करती है। और जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है उसको बंद करके, बजट का सही इस्तेमाल करके, हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को जहां वो रहते हैं वहीं पर एक अच्छा पक्का मकान मिले, सुख सुविधाएं पहुंचे, सब कॉलोनियों में पानी, अच्छा पानी पहुंचे, बिजली 24 घंटे मिले, ड्रेनेज सर्विसेज, सुएज सर्विसेज हर एक को मिले, कचरा की सफाई दिनों दिन हो, यमुना की सफाई करके हमारी छठ पूजा में बाधाएं ना आए, प्रदूषण दिल्ली का कैसे कम किया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों को व्यापार भी सरल हो, लोगों का जीवन भी सरल हो, ईज ऑफ लिविंग,